तो नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों, राम राम। मैं अनुज कुमार आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने अनुज फार्मर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रैक्टर की क्लच टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि कुल कितने प्रकार की क्लच टेक्नोलॉजी हमें ट्रैक्टरों में देखने को मिलती है और हमें किस प्रकार से इन्हें ऑपरेट करना होता है। तो वैसे तो दोस्तों, ट्रैक्टरों में 3 प्रकार की क्लच टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है। सिंगल क्लच टेक्नोलॉजी, डुअल क्लच टेक्नोलॉजी और डबल क्लच टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, सिंगल क्लच में तो लगभग सभी किसान जानते होंगे, लेकिन हमारा जो कन्फ्यूजन रहता है वो है डुअल क्लच और डबल क्लच को लेकर। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर खुलासा करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि डुअल क्लच और डबल क्लच में क्या अंतर है, कौन सा क्लच कौन से क्लच से बेहतर है, यानी कि सिंगल क्लच से डुअल क्लच क्यों बेहतर है और डुअल क्लच से डबल क्लच क्यों बेहतर है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो में लगातार एंड तक बने रहें। गहराई से समझेंगे कि क्या क्या चीज़ हमें इनमें देखने को मिलती है और किस प्रकार से हम इसे महसूस कर सकते हैं और किस प्रकार से हमें इसे ऑपरेट करना होता है। और दोस्तों, जानेंगे कि क्या सिंगल क्लच से डुअल क्लच बेहतर है, इसका मेंटेनेंस क्या रहेगा। सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि सिंगल क्लच टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो दोस्तों, सिंगल क्लच टेक्नोलॉजी में आपको ट्रैक्टर में सिंगल क्लच प्लेट देखने को मिलती है। तो सिंगल क्लच टेक्नोलॉजी में आपको इस प्रकार से एक आर्म मिलेगी और ये रॉड जाते हुए क्लच पैडल पर जाकर कनेक्ट हो जाती है। तो आपको उसे कैसे ऑपरेट करना है, उसमें आपको इस प्रकार से एक क्लच का लीवर देखने को मिलता है। तो अब दोस्तों समझ लेते हैं कि सिंगल क्लच टेक्नोलॉजी को आपको किस प्रकार से ऑपरेट करना होता है। तो एक ही बार के प्रेस करने पर आपका जो गियर ट्रांसमिशन है, जैसे कि ट्रैक्टर मूव होता है पहले में दूसरे में, जैसे कि आप चला रहे हैं, तो गियर ट्रांसमिशन भी रुक जाता है और आपका पीटीओ का जो शाफ्ट है वो भी रुक जाता है। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब है एक ही बार प्रेस करने पर आपकी पीटीओ भी रुक जाएगी और गियर का ट्रांसमिशन है वो भी रुक जाएगा। केवल आपको इसमें एक ही बार प्रेस करना है, इसमें आपको 2 बार प्रेस नहीं करना होता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सिंगल क्लच टेक्नोलॉजी क्या होती है। अब दोस्तों बात करेंगे कि डुअल क्लच टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो इस समय हमारे पास है डुअल क्लच का ट्रैक्टर है ये सोनालिका 750 और डीसी की बैजिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि डुअल क्लच। तो आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि डुअल क्लच टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो डुअल क्लच टेक्नोलॉजी में भी आपको यहाँ पर इसी प्रकार का एक लीवर देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों उसमें आपको डबल या मतलब हम कह सकते हैं 2 क्लच प्लेट देखने को मिलती है। तो उसमें भी दोस्तों आपको डुअल क्लच में इस प्रकार का ही एक आर्म मिलता है। उसमें एक ही इस आर्म के ज़रिए दोनों क्लच प्लेटों को ऑपरेट किया जाता है। तो अब किसान भाइयों, हमें कैसे उसे ऑपरेट करना होता है, किस तरह से हम उसे चलाते हैं। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार का जो लीवर है वो देखने को मिलता है। उसमें भी आपको यहाँ पर एक आर्म मिलेगी, ये रॉड के ज़रिए कनेक्ट होकर उस लीवर पर कनेक्ट हो जाती है। अब इसमें आपको करना क्या है कि अगर आप इसे हाफ पैडल को दबाएंगे, आधा पैडल आप इसे दबाएंगे, तो गियर का जो ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगा और एक बार और दबा देंगे तो आपकी यहाँ पर पीटीओ रुक जाएगी, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक ही लीवर से आपका डुअल क्लच ट्रैक्टर भी ऑपरेट होता है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या होता है कि हाफ अगर आप पैडल दबाते हैं इस प्रकार से, तो आपका जो गियर का ट्रांसमिशन है ट्रैक्टर का वो रुक जाएगा और एक बार और प्रेस करने पर उसकी पीटीओ रुक जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि भाई सिंगल क्लच से डुअल क्लच क्यों बेहतर है और क्या इसमें अंतर है। तो अंतर की बात की जाए तो दोस्तों, इसमें आपको सिंगल क्लच प्लेट देखने को मिलती है और एक ही पेडल से एक बार प्रेस करने पर दोनों काम रुक जाते हैं, जैसे कि पीटीओ मतलब पीटीओ भी रुक जाएगी और गियर का ट्रांसमिशन है वो भी रुक जाएगा। और डुअल क्लच में दोस्तों क्या है कि आपको इसे पेडल को 2 बार प्रेस करना होता है। हाफ पेडल दबाएंगे तो गियर का ट्रांसमिशन रुकेगा और फुल दबा देंगे तो आपकी पीटीओ रुक जाएगी। ये मेन डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ और भी डिफरेंस हैं, जैसे कि मेंटेनेंस हो गया। सिंगल क्लच के मुकाबले डुअल क्लच की जो घिसावट है वो कम होती है। सिंगल क्लच की क्लच प्लेटों में घिसावट ज़्यादा होती है मुकाबले डुअल क्लच के। तो मेंटेनेंस में भी आपको फ़र्क देखने को मिलता है। सिंगल क्लच प्लेट जल्दी ख़राब हो जाती है और जबकि डुअल क्लच प्लेटों में आपको लॉन्ग टाइम कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस हो गया। तो ये तो दोस्तों हो गई सिंगल और डुअल क्लच की बात। लेकिन अब हम बात करेंगे डबल क्लच टेक्नोलॉजी के बारे में। उसमें दोस्तों आपको कुछ देखने में भी मतलब अलग दिखाई देगा, अंतर दिखाई देगा, क्योंकि उसकी जो बनावट होती है वो कुछ अलग होती है और ऑपरेट करने की तो मतलब जो प्रक्रिया है वो तो बिल्कुल अलग ही है। तो अब बात करेंगे कि डबल क्लच क्या है। डबल क्लच को लेकर बहुत ही ज़्यादा मिथ रहते हैं हमारे दिमाग में। तो डबल क्लच में आपको इस प्रकार के 2 आर्म देखने को मिलेंगे अलग अलग क्लच प्लेटों को ऑपरेट करने के लिए। एक क्लच प्लेट आपको यहाँ पर इस प्रकार से ये आर्म देखने को मिलेगा और दूसरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि अलग अलग क्लच प्लेटों को हमें ऑपरेट करना होता है भाई। उसमें उसका एक यहाँ पर एक आर्म दिया होता है, वो भी पीछे रॉड के सहारे नीचे जाता हुआ एक इंडिपेंडेंट पीटीओ आपको अलग से यहाँ पर दिखाई देगा। उसमें वो कनेक्ट होगा, एक क्लच प्लेट जो हमारी उस लीवर से कनेक्ट होगी और एक जो आर्म है वो इस वाले लीवर से कनेक्ट होगा।
तो अलग अलग क्लच प्लेटों को अलग अलग यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए उसमें जो लीवर है वो दे रखे होते हैं। मेजर डिफरेंस दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों हमें करना क्या है, इसे यूज करने के लिए पेडल को हम 2 बार प्रेस करेंगे और 540 चक्कर वाला जो गियर है लाइव PTO का, वो आप यहाँ पर इस प्रकार से डाल देंगे आगे की तरफ और उसे छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमें इस लीवर से अब हाथ नहीं लगाना है डुअल क्लच ट्रैक्टर में, मतलब इससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी होती है। उसमें आपको उस ट्रैक्टर में यहाँ पर एक अलग से PTO का लीवर देखने को मिल जाता है, उसी लीवर से आप PTO को ऑपरेट करेंगे। अगर आपको PTO रोकनी होगी तो उस लीवर को आगे पीछे करके आप जो है बंद या चालू कर सकते हैं। इस लीवर से कोई भी लेना देना उसमें नहीं होता है। तो हम ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि अगर इस लीवर को हम कम छेड़ेंगे और हमें PTO चलानी होगी या रोकनी होगी तो उस लीवर को हम जब यूज करेंगे तो हम इस लीवर को ज़्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसमें ऐसा क्या होगा, तो उसमें दोस्तों ये होगा कि आपका जो क्लच का मेंटेनेंस है वो और लॉन्ग टाइम तक चलेगा मुकाबले डुअल क्लच के। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि डुअल क्लच में एक ही लीवर दे रखा होता है, जिसमें कि आपको एक बार प्रेस करने पर गियर का ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगा और फुल प्रेस करेंगे तो जो है PTO रुक जाएगी। लेकिन डबल क्लच में आपको अलग से एक लीवर दे रखा होता है जिसे हम IPTO कहते हैं। उससे जो है PTO हमारी कमांड होती है, ऑपरेट होती है। हमें PTO ऑपरेट करने के लिए बार बार ये क्लच का उपयोग नहीं करना पड़ता है, जिससे कि हमारे क्लच की जो लाइफ है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है डबल क्लच ट्रैक्टर में। तो दोस्तों यही एक मेजर डिफरेंस है कि अगर आप डुअल क्लच ट्रैक्टर चला रहे हैं तो उसमें आपका क्लच का मेंटेनेंस ज़्यादा हो सकता है, और वहीं आप जो है डबल क्लच ट्रैक्टर चला रहे हैं तो आपकी क्लच की लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि डुअल क्लच में और डबल क्लच में क्या अंतर होगा और क्या हमें उसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है डबल क्लच में। तो हाँ दोस्तों, डबल क्लच ट्रैक्टर में डुअल क्लच के मुकाबले आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप PTO चला रहे हैं तो आपको उस लीवर से ही ऑपरेट करना होता है। केवल आपको पहली बारी इसे 540 वाले चक्कर पर जो है गियर को एक बार शिफ्ट कर देना है, उसके बाद आप उसी लीवर से PTO को ऑपरेट करेंगे। बार बार अगर आप इस पेडल को नहीं छेड़ेंगे तो जाहिर सी दोस्तों बात है कि आपका जो क्लच प्लेट है वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। लॉन्ग टाइम तक आपको क्लच में कोई भी मेंटेनेंस कराने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं डुअल क्लच से डबल क्लच बेहतर है, क्योंकि उसका एक एडवांस फीचर उसमें दे रखा है। उसे जो है अलग अलग क्लच प्लेटों को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग लीवर दे रखे होते हैं। तो यही एक मेजर डिफरेंस था दोस्तों। मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया कि सिंगल क्लच प्लेट में क्या जो है डिफरेंस होता है और डुअल क्लच में और डबल क्लच में क्या डिफरेंस होता है। तो जो मैंने अभी आपको बताया था वो दोस्तों अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके मन में अभी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको दोस्तों अच्छी लगी तो आप एक लाइक करेंगे, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।